हाय, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत प्यारी है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम सुबह सुबह। अभी बज रही है सुबह की 7 और दिखाना चाहता हूँ कि सूरज अभी उगा ही है और मौसम एकदम ठंड का है, रहा नहीं गया। और इसीलिए एक टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बना लिया। बात करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों क्यों नहीं काम करते, या करें या ना करें। उसका मुख्य रीज़न जो होता है वो समझना ज़रूरी है। कुछ सवाल है जो मैं लेता हूँ क्योंकि आज घूमते फिरते वीडियो बनाने का मूड हो रहा है। तो मैं अपने पेजेस निकाल लूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में मुझे इजी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आज दो टॉपिक पे बात करनी है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़े या करें, ये टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सुबह सुबह का टाइम है और अचानक ही दिमाग में ये गूंजा कि क्यों ना इस चीज़ पे एक वीडियो बना दिया जाए जिससे ये पता चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़े या करें। ये इतना ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम ऐसे ही हो जाता है। ऐसे नहीं हो जाता है कुछ। उसका रीज़न बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने से पहले और ये जान लें फिर छोड़ें कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि लोगों का विज़न क्लियर नहीं है। विज़न मतलब समझते हैं, यानी कि लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर इसमें मिलेगा क्या, पहली बात। और दूसरी बात इसमें है कि लोगों मुश्किल से भागते हैं, जो मुश्किलें आती है उससे भागते हैं, सीखना पसंद नहीं करते। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपके साथ ख़ास तौर से दोस्त रिश्तेदार नहीं आएंगे। अगर आए हैं आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में तो लक्की हैं वो आपके साथ आए। और उसके बाद एक और है कि असफल लोग मिलते हैं और क्या बात करते हैं वो भी बताता हूँ। और जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लें, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, नहीं तो छोड़ दें। ठीक है, पहला मेन रीज़न जो मैंने आपसे कहा कि विज़न छोटा होता है। विज़न मतलब ये है कि उनको ये पता नहीं है कि आज अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया जाए तो कहाँ तक हम कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। क्योंकि शुरू से हमें जो सिखाया गया है कि आप आशाएं इच्छाएं रखेंगे तो वो दुख देगी। ओके, यही सिखाया गया। तो ये चीज़ तो कहने की है कि आशाएं इच्छाएं जो है वो दुख देती है। ठीक है, क्योंकि आशाएं और इच्छाएं हमें कभी दुख नहीं देती है, लेकिन उसको पाने का रास्ता नहीं होता है ना, तब हमें दुख देती है। उसका विज़न इसलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि उसको पाने के लिए रास्ता हमारे पास अभी तक नहीं है, और जिसके पास भी है तो उसे ढंग से, मतलब उसे अच्छा नहीं माना जाता है कि 2 नंबर का काम कर रहा होगा या कोई फलाना उल्टा सीधा काम कर रहा होगा तो नहीं पैसे कमाए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो विज़न क्लियर किया जाता है कि इस चीज़ में मिलेगा क्या। विज़न मतलब कि आपकी जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी है वो पूरी करने के लिए आपका विज़न क्लियर किया जाता है। ठीक है, दूसरा
जो क्लियर किया जाता है कि आप मुश्किलों को कैसे फेस करेंगे, किस तरह से सामना करेंगे उनका। ओके। और तीसरा ये बताया जाता है कि आपको इस मुश्किलों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, या दिमागी तौर पे हम कह सकते हैं कि दूसरों की बातों में आ जाना, यानी हम अपना डिसीजन नहीं लेके दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, और कुछ असफल लोग मिल जाते हैं जिनसे हम राय लेने चले जाते हैं कि ये करें या ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया, उनका विजन छोटा है, आगे वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको करना कैसे है, और वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। जब आपका विजन बड़ा होगा, जब आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी ना, तो रास्ता अपने आप निकलता है। और इसी के साथ सूर्योदय भी हो गया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ठीक है, तो सुबह सुबह का सूरज निकला है, और धुंध थोड़ी बहुत हो रही है, वो भी अभी थोड़ी देर में छट जाएगी। तो इस उगते हुए सूरज के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज आपका विजन आपको बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा लेने के साथ साथ उन मुश्किलों का सामना करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीखा ना जाए तब तक आप कौन सी मुश्किल आती, कौन से सवाल आते जिसकी वजह से आप विचलित होते हैं, घूम जाते हैं, भटक जाते हैं, मन डगमगाने लगता है। तो यहाँ आपको चाहिए सबसे पहले तो धैर्य। धैर्य रखिए अपने आप पर, और धैर्य रखिए उन लोगों पर जिन्होंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो जिन्होंने आपको ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, और आपने देखा और आपको अच्छा लगा और आप उसमें आ गए, तो धैर्य रखिएगा उस चीज़ के लिए। दूसरा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब आदमी सीखने के लिए तैयार रहता है ना, तो उसको हर मुश्किल का सामना करने की उसको हिम्मत आ जाती है। क्योंकि जब सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में सीखते थे कि ये सवाल नहीं आता है, तो उसके लिए टीचर के पास जाते थे, उस टीचर को नहीं आता था तो ट्यूशन के वालों के पास जाते थे, ट्यूशन वालों के पास नहीं, उनको नहीं आता था तो किसी और के पास जाते थे, लेकिन जाते थे, हम सीखने के लिए जाते थे। तो वो बचपन वाली जो आदत है ना, वो अभी भी वापस अपना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना है, धैर्य रख के सीखना है। और कितने टाइम तक सीखना है वो भी बता देता हूँ। जब तक आपको सीखने के लिए लगेगा 2 से 3 महीना, लेकिन उसके बीच में भी आपके साथ जिनने आपको बिज़नेस बताया है, जिसने भी ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई है, उसका आपको सुनना पड़ेगी थोड़ी बहुत। सुनना क्या पड़ेगा, वो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, या आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा, बल्कि वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोचता है कि आपको कैसे सफल बनाया जाए, आपको कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं आनी चाहिए, किस किस चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये सब वो बताएगा। तो आपको तैयार रहना है सीखने के लिए। सीखिएगा, सीखने से ही आपकी जो मुश्किलें आएंगी उसका हल मिलेगा आपको। ठीक है, बिना सीखे यहाँ पे कोई भी सफल नहीं हुआ, और जो सफल हैं वो भी सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। उसके बाद बात करूँ कि असफल लोग मिलते हैं तो उनकी बात आप क्यों सुनते हैं? क्या वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई ख़ास दोस्त है? क्या उसने इसको करीब से देखा? पहले आप तो उसको बुलाइए, उसको करीब से दिखाइए कि ये चीज़ क्या है, कैसी है, और उसको बोलिए कि आप 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन आप पढ़ाई कर सकें, समझ सकें, इसको समझने के लिए 10 लोगों से बात कर सकें जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, उनको सुने, समझें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। एक मुद्दा और है जिसके लिए मुझे ये वीडियो अभी सुबह सुबह बनाना पड़ा, जो मेरे दिमाग में मतलब एकदम ऐसा बम की तरह फटा। जो कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया एक चीज़ कि मेरे साथ में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। छोड़ने का रीज़न उनका जो निकला वो ये निकला कि उनका ये कहना था कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं। देखिए,
यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस शुरू किया जाता है, आपका बिजनेस शुरू करवाया जाता है। यहाँ आपको दो चीज़ें करनी हैं। जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो दो चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई है उस व्यक्ति को ये बोलिएगा, उस व्यक्ति को क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि आप मुझे इस बिज़नेस में लेके आए हैं तो उसमें मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी बात सुनिएगा। जिसने आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बताया उसकी बात सुनिएगा आप, क्योंकि जो सुनता है वही सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो यहाँ आपको सवाल क्या करना है, सवाल भी मैं बता देता हूँ आपको। ये पूछना है कि मुझे क्या क्या करना है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, पहली बात। दूसरा, इस बिज़नेस का पहला कदम क्या है, ठीक है। तो पहला कदम क्या है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो करना है, वो जो कहे वो आपको करना है। और आपको जो सामने वाले को बताना है या बोलना है, मतलब आप किस लिए आए, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट देख के आए, कहीं ना कहीं पैसा देख के आए, कहीं ना कहीं सफलता देख के आए, कहीं ना कहीं कुछ देख के आए। तो कुछ ना कुछ आपकी दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा तो होगी जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस में आए और आप वो भी पाना चाहते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाना जिसने आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बताया। उसको सिर्फ ये करना कि अपनी लिस्ट बनाना, जो आपकी इच्छाएं ख्वाहिश है वो पूरी करने की, जो करना चाहते हैं आप, उसकी लिस्ट उस आदमी को दे देना हाथ में बनाकर, और बोलना मुझे ये कब तक मिल सकता है उसकी जानकारी मुझे दो, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं कब तक पूरी कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो बता दो। यानी आप जो सुन रहे हैं मुझे, उनको आपको यही करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को, जो स्पॉन्सर आपको करता है या जो बिज़नेस में लेके आया, उस व्यक्ति को आपको अपनी तरफ से लिस्ट बना के देनी है आपकी ख्वाहिशों की, इच्छा की। डरिए मत, सामने वाला व्यक्ति आपको ही मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपको क्या क्या सीखना चाहिए और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए वो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे, ठीक है। इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए, जो मेरा अनुभव रहा है वो बताने का, वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप जब बताया जाए कुछ तो उसका नोट्स बनाइए, बाकायदा नोट्स बनाइए, लिखिएगा उसको, अपने हाथों से लिखिएगा कि मुझे क्या करना है, और डेली उठकर आपको क्या करना है उसका नोट बनाइए। यहाँ कहा जाता है सबसे पहला प्रोडक्ट यूज़ करना है, दूसरा कहा जाता है प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ आप नॉलेज लीजिए कि प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या हैं, कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी के प्लान क्या है, कंपनी का प्लान कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके सीखनी है, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। कितना टिकना पड़ेगा? आप भले बिज़नेस को ना बढ़ाएं, आगे ना बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए टिकना पड़ेगा। आपको टिकने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने तक आप भले ही कुछ ना करें, लेकिन अब प्रोडक्ट ज़रूर खरीदिए और उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे। और उसके नए नए जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, फेसबुक के माध्यम से मिलते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मिलते हैं, किसी अपलाइन के माध्यम से मिलते हैं, उन वीडियोस को देखिए, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, और अपने ख्वाहिश की लिस्ट देने के बाद अपने स्पॉन्सर के पीछे पड़ जाइए कि आपने मुझे कहा है कि आप आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे आगे बढ़ने का पूरा रास्ता बताइए और मुझे क्या क्या करना है वो बताइए। तो यहाँ पे है, आपको जो लाने वाला है उसका पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके पास कई लोग हों तो वो भूल जाए, लेकिन आपको पीछे पड़ के लेना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। उनको बोलिए कि मुझे क्या क्या करना है वो बताते जाओ, कैसे करना है वो भी बताओ, क्यों करना है तो वो तो आपने लिस्ट बना के दे दी है। यही है आज का टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ें या करें, या आप ऐसा भी कह लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ें या ना छोड़ें। और अगर आप छोड़ चुके हैं तो
उस छोड़ना भी चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। अब नई शुरुआत करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होते हैं तो क्या वापस नई शुरुआत नहीं करते हैं? करते हैं। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। आपको पूछना पड़ेगा, आपको सामने वाले से सवाल करना पड़ेगा, और विज़न आपका बड़ा बनाइए। सोचिए इतना बड़ा कि जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में पाना, वही उसे ही बड़ा कर लीजिए कि मुझे इतनी ये चीज़ें चाहिए। कितने टाइम तक मिलेगी ये बताओ। सामने वाले के पीछे पड़ जाओ कि मुझे कितने टाइम तक मिलेगी वो बता दो। वो व्यक्ति आपको एग्जैक्टली डेट टाइम बता देगा, और कितना काम आपको करना है वो भी बता देगा। तो सूर्यदेव बाहर आ गए हैं, दर्शन कर लिया जाए। और बहुत अच्छा दिन है आज, मंगलवार का दिन है, और मेरे ऊपर रोशनी पड़ते हुए देख रहे हैं, तो मैं आपको भी दर्शन करा देता हूँ सुबह सुबह सूर्यदेव के। ठीक है, देख ही रहे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो अपना समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ और जानकारी मिली होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए और क्या करना चाहिए, बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू। साइनिंग ऑफ कैलाश सोनी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।